पवन जी बहुत ही सरल स्वभाव स्वभाव के इंसान हैं। वो तभी उलझते हैं जब सामने वाला उलझा हुआ उनको मिलता है। इस फिल्म के लिए स्पेशली खेसारी लाल यादव ही क्यों? अचानक से ऐसे कैसे जहन में आ गया कि यार लिट्टी चोखा बनाते हैं? आपको देखते हुए, Really, आपके sir? शो को देखते हुए, लिट्टी चोखा जिस टाइटल से मुझको प्रेरणा मिली थी, इंस्पिरेशन मिला था, वो स्वयं सामने है धर्म दुबे जी। मैं तो सोचा था कि लिट्टी चोखा के सेट पर आके आपसे मिलूं, लेकिन देखिए मुलाकात जल्दी हो गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत। और जैसा कि आप जानते हैं, खेसारी लाल यादव जी की एक फिल्म है लिट्टी चोखा, जो बहुत ही बड़े जोरों शोरों से प्रचलित हो रही है। और उस फिल्म का निर्देशन करने वाले सुप्रसिद्ध डायरेक्टर साहब से आपको मिलवाई देते, पराग पाटिल साहब। कैसे हैं सर? नमस्कार, आप कैसे हैं? अरे क्या बताएं, इतने दिन से आपके पीछे पड़े हुए हैं, आखिरकार आपका दर्शन हो ही गया, वो भी आनन फानन में। बिल्कुल, मैं तो सोचा था कि लिट्टी चोखा के सेट पर आके आपसे मिलूं, लेकिन देखिए मुलाकात जल्दी हो गई। अच्छा, आपको बताएं, जैसा कि आप जानते हैं लिट्टी चोखा मेरा एक शो चलता है। अचानक ही मुझे पता चला कि सर लिट्टी चोखा की एक फिल्म बना रहे हैं। बड़ा मजा आया। अचानक से ऐसे कैसे जहन में आ गया कि यार लिट्टी चोखा बनाते हैं? आपको देखते हुए, Really, आपके sir? शो को देखते हुए अचानक मुझे वो कॉन्सेप्ट और आपका वो नाम लिट्टी चोखा इतना कैची लगा कि मैंने अपने फिल्म का नाम रख दिया लिट्टी चोखा। वाह, क्या बात है। तो इसमें पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा आपके लेवल से अगर मैं आपकी निगाहों से देखूं तो इस तरह से देखते हैं। अभी अभी आप पवन जी के साथ भी काम करके आए हैं। इस फिल्म के लिए स्पेशली खेसारी लाल यादव ही क्यों? केसारी जी के लिए ही ये स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी थी। हमारा लिट्टी चोखा, मेरा हीरो बहुत ही इनोसेंट है और इन केसारी जी इनोसेंसी में बादशाह है। तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था मेरा हीरो और केसारी जी बिल्कुल फिट थे लिट्टी चोखा के लिए। और बहुत सारा लिट्टी चोखा में बहुत स्वाद है सिनेमा में, उसको मैं अभी खोल नहीं सकता चीज़ों को, लेकिन है इसके लिए केसारी जी के लिए स्पेशली ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। बिल्कुल सर, आपको बताया कि लिट्टी चोखा एक ऐसी चीज है, खिलाकर सामने वाले के जहन से सब उगलवा लो। यही मेरे शो में ज्यादातर होता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका जब टाइटल देखा था लिट्टी चोखा, तो उस लिट्टी चोखा पे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें करते थे जी। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जब वर्कआउट की तो हमारे फिल्म को वो टाइटल मिला लिट्टी चोखा। अच्छा, ओके। और स्पेशली फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? क्या कुछ खास चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी? शूटिंग हम लोग की हुई है यूपी में, बांदा में, और हम लोगों ने पूरी फिल्म बांदा में शूटिंग की है लिट्टी चोखा की। और लिट्टी चोखा की फिल्म हम लोगों ने कहीं ना कहीं लखनऊ शहर में भी थोड़ी बहुत की है। तो यही सारे लोकेशंस थे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आनन फानन में जब कोई स्टार मिलता है, कोई सेलेब मिलता है, तो किस तरीके से रहता है। देखिए पराग पाटिल साहब का ऊपर से नीचे जो है एकदम स्मूथ स्टाइल में जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। आपको बताएं कि मुंबई की एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर इस समय डबिंग चल रहा है और इस तरह से लोगों का आवन जावन बाकायदा चल रहा है। लिट्टी चोखा की मेरी डबिंग चल रही है। अच्छा। और ये फिल्म केसारी जी की आज डबिंग हो रही है यहाँ पर स्टूडियो में, और लिट्टी चोखा की डबिंग है। और मैं लिट्टी चोखा से लिट्टी चोखा जिस टाइटल से मुझको प्रेरणा मिली थी, इंस्पिरेशन मिला था, वो स्वयं सामने है धर्म दुबे जी। इतनी बड़ी बात सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके शब्द, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जी जी जी। लेकिन सर मैं आदत से मजबूर हूँ, तो मेरा एक सवाल ये भी होगा कि पवन सिंह के साथ आप लंदन में थे, बाकायदा शूट वगैरह आपने किया है, इतने दिन आप साथ साथ थे, जो चीज़ें बाहर उनको लेकर के चलती रहती हैं कि भाई बड़े गुस्सैल हैं, बातें नहीं मानते हैं, आपने कैसे देखा उन्हें? पवन जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस नया था। जैसे आप कह रहे हैं कि बातें बहुत चलती है उनके प्रति, कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेकिन पवन जी वैसे नहीं है। नहीं। पवन जी बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं। और मान लीजिए कि एक डायरेक्टर आर्टिस्ट है कि एक कोरा कागज़ है, जो एक डायरेक्टर उनको उस कोरा कागज़ पे छाप दे, वो है पवन सिंह। और बहुत ही सरल नेचर के, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। हाँ, वो तभी उलझते हैं जब सामने वाला उलझा हुआ उनको मिलता है। अगर उनको कोई इंसान सुलझा हुआ मिले तो वो भी वैसे ही सुलझे हुए इंसान है। अच्छा, मतलब डायरेक्टर आप हैं तो आप ही थे डायरेक्टर वहाँ? हाँ, अक्सर मैं जो भी फिल्में करता हूँ वहाँ डायरेक्टर मैं ही रहता हूँ। कहीं पे भी किसी
एक्टर के साथ में मुझे कभी कोई उलझन क्रिएट नहीं हुई कि मैं केसारी जी के साथ काम करूं, पवन जी के साथ काम करूं या प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काम करूं। तो कहीं पे भी सारे लोग स्क्रिप्ट के माध्यम से जो जो चीज़ें जो हम लोग को ज़रूरतें हैं एक डायरेक्टर को जो चाहिए, तो उसी में ढल के ये लोग काम करते हैं साथ में, अच्छा लगता है। जैसा कि देखा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है भैया सुपरस्टारों का अलग अलग ग्रुप है, खेसारी लाल यादव साहब का अलग ग्रुप है, पवन जी का अलग ग्रुप है, नीरवा जी का अलग ग्रुप है। आप करते सभी के साथ काम है, कैसे मतलब कैसे आप सभी के साथ एकदम समान पानी की तरह एकदम हो जाते हैं भैया, अपने आप में ही मिला लेते हैं, खुद मिल जाते हैं, ऐसा क्या गुण है आपके अंदर? बिल्कुल, मैं मेरे स्क्रिप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर रहता हूँ। शूटिंग पर जाने से पहले मेरा पेपर वर्क क्लियर रहता है, मेरे टीम के साथ मेरा पेपर वर्क क्लियर रहता है। और जब चीज़ें क्लियर होती है तो हर एक स्टार अपनी प्रतिभा लेके जब यहाँ तक सुपरस्टार बने हैं जो लोग, बट ऑब्वियसली उन लोगों में वो सारी चीज़ों की गुणवत्ता होती है कि क्लियर चीज़ों को अच्छी तरह से वो समझ सके। तो मैं अपनी टीम के साथ हमेशा पेपर वर्क में क्लियर रहता हूँ और इसी की वजह से चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। वह क्या बात कही सर, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। और जाते जाते वो उन तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो इतने देर से आपको सुन रहे हैं? तमाम दर्शकों को से यही कहूँगा मैं कि लिट्टी चोखा मेरी जल्द एक फ़िल्म आ रही है केसारी लाल यादव जी के साथ, तो आप उस लिट्टी चोखा का आनंद लें। और लिट्टी चोखा के लिए मैं एक स्पेशल एपिसोड, एक स्पेशल शो हम लोग करेंगे धर्म दुबे जी के साथ, तो देखते रहिए और स्वाद का लुत्फ उठाते रहिए लिट्टी चोखा के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। पराग पाटिल साहब अपने स्टाइल के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।